प्रीतम लाल इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। ये ब्रज 84 कोस है और ये साधारण नहीं है, इसको स्वयं श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी ने प्रकट किया है। है यही वैकुंठ है। ब्रजवासी का भाव रहता है कि ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, एक बार जिसको ब्रजवास मिल गया वो कोई नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि यहाँ पर परस्पर जो प्रेम है ठाकुर जी उस पर बरसाते रहते हैं। सभी लोग जानते हैं जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाए। इस रस के अधिकारी हैं किशोरी जी ने कृपा की है। देवादिदेव भी इस रस को देखने के लिए, किशोरी जी की आज्ञा उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं इस समय, जो महल है ये ब्रह्मांचल पर्वत पर है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी यहाँ पर इस पर्वत या गिरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है और उनके ऊपर श्री किशोरी जी हमारी विराजमान है। हमारी किशोरी जी लाडली जी तो बड़ी भोरी भारी हैं, हमारा ठाकुर बड़ा नटखट है, तो बरसाने की जो ब्रजगोपियां हैं ठाकुर को गाली देती हैं प्रेम की। बड़े धूमधाम से आपने कहा, वो इसलिए है जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे प्रिय प्रीतम लाल का जो पर्व है वो ऐसे ही सूना निकल जाए। श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आए। इस बार तो कोरोना की वजह से बाहर की फ्लाइट्स बंद हैं, नहीं तो विदेशों से लोग आते हैं। होली का त्यौहार 29 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਨਾ ਮਥੁਰਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਹੈ। पुजारी जी, होली का पर्व 29 को आ रहा है, बरसाने की बात की जाए तो यहाँ पर अष्टमी से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है। यहाँ हम जो अभी तो ज़्यादा उम्र हमारी नहीं है, लेकिन हमारे दादाजी हैं जो 80 वर्ष की आयु है और इस राधा रानी मंदिर के समस्त गोस्वामी परिकर के मुखिया भी हैं, तो उनसे यह सब जानने को मिला कि 5,500 वर्ष से यह जो ठाकुर जी किशोरी जी का जो त्यौहार है, जो उत्सव है, ये प्रेम का उत्सव है। और ये जो लठामार होली है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम में लठ पड़ेंगे बरसाने यदि आ गए, ऐसा नहीं है। ये नंदगांव के ग्वालबाल और बरसाने की जो ब्रज गोपियाँ हैं उनका ये पर्व है, ये उत्सव उन्हीं का है। यह त्यौहार 5,500 वर्ष से चला आ रहा है, तब से लेकर और आज तक चल रहा है। हमारा जो परिकर है गोस्वामी परिकर, ब्राह्मण परिकर, तो ये इस जो परंपरा है, जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, इसे संजोए हुए है। और प्रिया प्रीतम लाल का जो ये प्रेम का त्यौहार है, ये यहाँ पर आज से 5,500 वर्ष पूर्व अष्टमी के दिन बरसाना से ब्रज गोपियों द्वारा नंदगांव के लिए पहले तो फाग का निमंत्रण जाता है। फागोत्सव वहाँ पर नंदगांव में मनाया जाता है, फाग निमंत्रण महोत्सव। और वहाँ पर नंद बाबा, ग्वालबाल, यशोदा मैया वह निमंत्रण स्वीकार करके संध्या काल में उनका पाड़ा, जो उनका निमंत्रण स्वीकृति पत्र देने के लिए बरसाना आता है। यहाँ पर श्रीधाम बरसाना में ये जो चौक आप लोग देख पा रहे होंगे, यहीं पर कल पाड़ा आया नंदगांव से, और जो नंदगांव का पाड़ा है वो बरसाने में आकर यहाँ पर जो लीला है बरसाना की, यहाँ पर एक पद गाया जाता है कि नंदगांव को पाणो ब्रज बरसाने आए। तो जब वो आता है तो बहुत सारी ढेर सारी मिठाइयाँ जो हैं, जो हमारे पदों में रचित हैं हमारे रसिकाचार्यों द्वारा, तो उसी के आधार पर यहाँ लीला होती है। और अपने हाथ से जो लड्डू हैं वो सभी की, जो श्रद्धालु हैं सभी की ओर लुटाता है। ये लीला तब से और अब तक चली आ रही है। यहाँ पर कल लड्डू होली, जिसे हम लड्डू होली के नाम से जानते हैं, तो ये लीला वही है जो पाड़ा अपने हाथ से लड्डू फेंकता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी लड्डू लाते हैं, वो भी महल में बहुत सारे लड्डू फेंक देते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद मिल जाता है किशोरी जी का। इसके बाद में आज जो नवमी है, नवमी के दिन जो लठामार होली का पर्व है, लठामार के नाम से लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों कि हम जाएं नहीं जाएं, मन में उनकी शंका रहती है। तो उन लोगों को भी बताना है कि जो लठामार होली का पर्व है वो बरसाना की ब्रज गोपियाँ और नंदगांव के जो ग्वालबाल हैं उनके बीच का जो परस्पर प्रेम है, वह प्रेम उस लठामार होली में प्रकट होता है।
नंदगांव से ग्वाल आएंगे, अभी आ चुके हैं कुछ प्रिया कुंड पर। वहाँ अपनी इस तरह की पाग बांध कर वो लोग आएंगे, हाथ में ढाल सजी रहेगी। जिनकी नई शादी हुई है वो कलंगी सहरा पहनकर आते हैं, ऐसा भाव है, ब्रज दूल्हे के रूप में एक भाव है, तो वो आते हैं। आकर इसी प्रांगण में अभी 4:30 बजे एक तरफ ब्रज गोपी जो बरसाने की है वो, एक तरफ नंदगांव के ग्वाल दोनों आपस में परस्पर यहाँ पर बैठकर जो पद है, पद गायन रसिकाचार्यों द्वारा जो होता है वो होगा। उसके बाद जो पद है, अतिरस सरसों बरसानो जू राजत रमणीक रवानो जू। फिर ब्रजगोपियाँ जब ठाकुर जी के ग्वाल वालों ठाकुर जी आ जाएंगे, एक झंडी स्वरूप में ठाकुर जी आते हैं, और ऐसे ही झंडी स्वरूप में कल हम फगुआ लेने जाएंगे नंदगांव, श्री जी हमारे साथ जाएंगे, ये भाव है। तो ब्रज गोपियाँ ठाकुर जी को प्रेम से गालियाँ देती हैं कि गावें दे दें तारियाँ, हो ब्रज की नारियाँ सुकुमार। तो इस प्रकार परस्पर आपस में जो प्रेम है नंदगांव और बरसाने का, वो आप लोगों को आज शाम को यहाँ 4:30 बजे देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ से किशोरी जी के सामने समक्ष कुछ नंदगांव के हुरियारे अंदर जाएंगे, और जो ब्रज गोपियाँ अंदर हैं किशोरी जी के सामने वहाँ लठ चलाकर वहाँ पर लठामार होली का आरंभ हो जाएगा। यहाँ से फिर जो श्रद्धालु हैं नीचे जाएंगे रंगीली गली, और रंगीली गली से होते हुए सुदामा चौक तक, वहाँ तक होली का विस्तार है। वो उसी प्रकार जो परंपरागत चला आ रहा है, जो जितना विस्तार हुआ है वहाँ तक रहेगा, और नीचे सभी लोग लठामार होली देखेंगे। ये तो रहा बरसाने की होली का। इसके बाद कल नंदगांव में बरसाने की ब्रजगोपी यशोदा मैया के पास, नंद बाबा के पास फगुआ लेने जाती हैं, मिठाई जिसे कहते हैं। तो हम भी सभी जब होली खेलते हैं 29 को, यदि किसी बड़े के साथ या माता बहनों के साथ जो होली, तो उन्हें मिठाई देते हैं। हम सभी के यहाँ भी ये रिवाज है। तो उसी प्रकार हम लोग फगुआ लेने जाएंगे, और वहाँ पर पद होगा, फगुआ मिस ब्रज सुंदरी जसमत ग्रह आई। इस प्रकार पद होगा। वहाँ पर जैसे परस्पर नंदगांव बरसाना के यहाँ बैठेंगे, ऐसी नंदगांव में जो प्रांगण है वहाँ पर समाज गायन होगा। उसके बाद में एक प्रारूप है लठामार होली का, वहाँ भी, तो वो भी रंगीली गली से होते हुए पहले ठाकुर जी के समक्ष फगुआ मांगेंगी ब्रज गोपी, फिर वहाँ से और नीचे तक लठामार होली चलेगी। ये हमारी जो होली है, ये प्रिया प्रीतम लाल की होली है, ये प्रेम की होली है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनसे कोई लठ नहीं चलाता है। ये बरसाना और नंदगांव की आपस में परस्पर होली है। तो आप लोग आ सकते हैं देखने के भाव से। यदि आप आएंगे तो ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यदि कोई देखने के भाव से आता है तो साक्षात श्री राधा रानी, श्री लाडली लाल स्वयं उसे दर्शन देते हैं। ऐसा भाव है होली का। अगर इस भाव से कोई बरसाना आता है, और सभी श्रद्धालु जो भी देखेंगे तो उनसे कहना है कि बरसाना आप आ सकते हैं, इस बार तो नहीं आए, अगली बार जब आप आएँ तो देखने के भाव से आएँ। होली आप आराम से देखेंगे, आप पर कोई लठ नहीं चलाएगा। लठ तो नंदगांव के जो गालवाल आते हैं उन पर बरसाने की ब्रज गोपियाँ प्रेम के जो लठ हैं, प्रेम की जो लाठी है वो बरसाती हैं। तो ये जो उत्सव है, ये प्रेमोत्सव है, रसोत्सव है, रंगोत्सव है, आप कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन ये लीला है वो प्रेम की लीला है। यानी ये बात क्लियर आपने कर दी है, क्योंकि नाम है लठमार होली। अब जो तो यहाँ के लोकल हैं आपके, उनको तो मालूम है लठमार होली का पर्व कैसे मनाया जाता है, लेकिन जो श्रद्धालु दूर से आते हैं, दूसरी स्टेट से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, वो नाम सुन के ही डर जाते हैं, शायद एक दूसरे के सिर में लठ मारेंगे या लठ एक दूसरे के मार के होली मनाते हैं। ऐसा नहीं है। उन सभी श्रद्धालुओं से हमारा कहना है, लठमार होली नंदगांव और बरसाना का जो समाज है, जो ब्रजगोपी का भाव है, उधर ग्वाल वाले का भाव है। तो बरसाने की ब्रजगोपी नंदगांव के ग्वाल वालों के साथ वो प्रेम के जो लाठी बरसाती हैं, उन्हीं के साथ वो होली खेली जाती है। तो जो श्रद्धालु ऐसा डर कर रहते हैं कि लठमार होली में लठ हम में पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो केवल जो नंदगांव वाले हैं उनमें जो लठ, जो प्रेम की लाठी है, उन पर ही बरसाई जाती है। तो आप सभी इस बार तो नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनसे कहना है तो ये डर अपने मन से निकाल दें। आप अगले साल अष्टमी और नवमी जो हम आपको बता रहे हैं, तब आप लोग बरसाना होली देखने के लिए आएँ, और आप सभी का सीधाम बरसाना में बहुत बहुत स्वागत है। 29 तारीख को होली का पर्व है, लेकिन बात की जाए यहाँ पर बरसाने में होली कब से शुरू कर लेती है? ये होली जब से प्रिया प्रीतम लाल इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं, ये ब्रज 84 कोस है, और ये साधारण नहीं है। इसको स्वयं श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी ने प्रकट किया है। ये गौलोक है, ये ही वैकुंठ है। ब्रजवासी का भाव रहता है कि ब्रज तज इच्छा करूँ नहीं, बैकुंठ भवन की में।
ब्रज को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। एक बार जिसको ब्रजवास मिल गया वो कोई नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि यहाँ पर परस्पर जो प्रेम है ठाकुर जी उस पर बरसाते रहते हैं। सभी लोग जानते हैं, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। हम इस रस के अधिकारी हैं, किशोरी जी ने कृपा की है। देवादिदेव भी इस रस को देखने के लिए, किशोरी जी की आज्ञा उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो जहाँ हम खड़े हैं इस समय, जो महल है, ये ब्रह्मांचल पर्वत पर है। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी यहाँ पर इस पर्वत या गिरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और उनके ऊपर श्री किशोरी जी हमारी विराजमान है। यदि बात की जाए, अब तक अष्टमी के दिन आप बता रहे हो होली शुरू हो जाता पर्व, श्रद्धालुओं की गिनती की जाए तो 2 दिनों में कितने श्रद्धालु अब तक यहाँ पर माथा टेक चुके हैं? देखिए, कल से और आज शाम तक जो श्रद्धालु हैं, जो अनुमानित भीड़ है वो लगाई जाती है कि आकर जाना, ये नहीं कि इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं सारी जगहों पर, आसपास के गांव में भी, बरसाना परिक्रमा में भी। तो लगभग मान सकते हैं 5 से और 10 के बीच में लाख में श्रद्धालु आकर चले जाते हैं होली देखकर। ये अनुमानित भीड़ है। 10 लाख। सुरक्षा प्रबंधों की बात की जाए तो सुरक्षा प्रबंधों का प्रशासन का कैसे भूमिका रह रही है? सुरक्षा के प्रबंध कैसे किए जाते हैं मंदिर में? देखिए, प्रशासन हम सभी ब्रजवासियों की, बरसाना वासियों की पूर्ण सहयोग करता है। आप अभी भी देख पाएंगे मंदिर प्रांगण में पूरा प्रशासन सख्त तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और ऐसा ही पूरे बरसाना में है। कोई भी शरारती तत्व बरसाना में ना आए, या आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा हमारा जो मंदिर प्रशासन है वो पूरी उसी कार्रवाई में लगा हुआ है। बरसाना भी पूरा चारों तरफ से CCTV कैमरों की कैद में है। यदि कोई कुछ करता है तो वो सब वहाँ पर रिकॉर्डेड उनके पास है। CCTV के साथ साथ पूरे बरसाना में ड्रोन भी चलाए जा रहे हैं। ड्रोन से भी महल के साथ साथ पूरे बरसाना में नज़र रखी जा रही है कि कुछ ऐसी कोई घटना ना घटित तो हो जाए, ताकि यहाँ भागा दौड़ी हो जाए या किसी भी तरह के जो शरारती तत्व होते हैं, हम जानते हैं कोई भी चाहता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आ जाते हैं और दिक्कत करते हैं। तो पुलिस प्रशासन के पूर्ण सहयोग है, उनके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे SSP साहब, हमारे DM साहब और जो समस्त जो प्रशासन है उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपने मंडल की ओर से, मंदिर श्री लाडली जी महाराज सेवायत संघ पंजीकृत की ओर से, जो बरसाना श्रद्धालु लठमार होली देखने आए, लड्डू होली देखने आए, उन सभी को हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग मन से भय निकाल दीजिए कि लठ आप में लगते हैं। आप आ सकते हैं। नंदगांव और बरसाने के बीच ये प्रेम का त्यौहार है। यदि आप देखने के भाव से आएँ तो आप लोग यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। एक पुजारी जी और बताइए, बरसाना और नंदगांव में ही ये पर्व इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, या वृंदावन मथुरा में भी ऐसा ही पर्व ये मनाया जा रहा है? ये जो होली है, देखिए, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा कारावास में, वसुदेव देव की हम सभी जानते हैं, माता पिता बाबा वसुदेव, माता देव की, तो तब यहाँ से हम सभी जानते हैं यमुना को पार करके बाबा वसुदेव नंद बाबा के यहाँ लाला को धर आए थे और लाली को ले आए थे, तो गोकुल गए। अब गोकुल में कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर नंद बाबा ने सोचा कि जो समस्त ग्रामवासी हैं, चले वृषभानु बाबा, राधा रानी के जो पिता हैं वृषभान जी, उनकी शरण में चलते हैं। तब नंद बाबा, नंद उसे कहा जाता है जिसके पास 9 लाख गायें होती हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। साथ में उनका जो ग्रामवासी थे वो कोई साधारण नहीं थे, पहली बात, क्योंकि सब किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा से उनका यहाँ पर अवतरण हुआ है। सभी प्राकट्य हैं, जो ग्वाल वाल हैं। कहते हैं ठाकुर जी से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, किशोरी जी से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। तो ठाकुर जी ने अधिकार दिया, किसी को ग्वाल वाल का, किसी को पिता का, किसी को माता का, तो अलग अलग जो संबंध हैं, किसी को भाई का, बहन का। तब जब वहाँ से गोकुल से चले वृषभान बाबा की शरण में आए, तो बाबा ने सामने नंदगांव, नंदीश्वर पर्वत उनको रहने के लिए दे दिया। वो महादेव स्वरूप है, जो पर्वत है वो महादेव स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। दे दिया। कंस ने फिर से प्रयास किया नंदगांव की ओर आने के लिए। अब भैया, हमारे बरसाने में किशोरी जी की आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो कंस क्या चीज़ है। प्रयास किया, ब्रज की एक सीमा है बरसाने की, उसमें आने का प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, वो ब्रज गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए, एक सखी रूप में वो परिवर्तित हो गए। उसके बाद में वहाँ से
किशोरी जी के पास वो आया, क्षमा याचना करने लगा, लेकिन नहीं, किशोरी जी ने 6 महीने गायों का गोबर कंस से बरसाने में डुबवाया। उपले हम जानते हैं, वो बनवाए कंस से। उनकी धर्मपत्नी जी आई, किशोरी जी से क्षमा याचना की, यहाँ पर आकर फिर क्षमादान दिया। 6 महीने बाद किशोरी जी ने वो कंस गया। उसके बाद हम सब लीला जानते ही हैं। तो यहाँ ब्रज में जिसका प्रवेश हो गया, वो स्वतः ही सखी भाव और ब्रज गोपी भाव में स्वतः ही अपने आप उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है। और नंदगांव नंदीश्वर पर्वत है, बरसाना ब्रह्मांचल पर्वत है, विलासगढ़ स्वयं नारायण पर्वत है, और गोवर्धन गिरिराज जी हम जानते हैं वो स्वयं श्री कृष्ण पर्वत है। स्वयं ठाकुर जी वहाँ अब पर्वत रूप में विराजमान है। धूमधाम से ये पर्व हर एक जगह मनाया जा रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे किशोरी जी ठाकुर जी को चाहने वाले बहुत लोग, हमारे अनेकानेक रसिकाचार्य हुए हैं, अष्टछाप के कवि हुए हैं, छीत स्वामी जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास जी। तो ठाकुर जी की उन पर इतनी अहेतु की कृपा रही है, हरिराम व्यास जी। तो ये सब ठाकुर जी के किसी न किसी वस्तु के, किसी न किसी चीज़ के अवतार हैं। जैसे हरिवंश जी, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज जो प्रेम रसावतार हैं, वो ठाकुर जी की जो बांसुरी है उसके अवतार हैं। और ऐसे ही हरिदास जी हैं, वो भी सखी के अवतार हैं। हरिराम व्यास जी भी किशोरी जी की सखी के अवतार हैं। इसी प्रकार जो रसिकाचार्य हुए हैं, उन्होंने ये वाणियाँ अपने हाथों से लिखी हैं। सूरदास जी, सभी को हम जानते हैं। नॉर्मली जो ब्रज से जुड़ा हुआ है वो इन सभी रसिकाचार्यों के विषय में थोड़ा थोड़ा जानता है। उन्होंने सारे वेदों का सार, जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो सार रूप में हमको उन्होंने अपने ग्रंथ के रूप में हमें प्रदान किया है। ये उनका परम आशीर्वाद हम लोगों के पास है। धूमधाम से इसलिए मनाते हैं कि उनकी वाणियाँ हमारे पास हैं। वही वाणियाँ या समाज गायन में गाई जाती हैं, और उन वाणियों से ही यह होली लीला शुरू भी होती है और विश्राम भी होती है। ये प्रेम का त्यौहार है, प्रिया प्रीतम लाल का। जो भी किशोरी जी ठाकुर जी के भक्त हैं, आप सोचिए, किसी का भी और भी देवी देवताएं हैं, सभी को प्रणाम है। और हमारी किशोरी जी लाडली जी तो बड़ी भोरी भारी हैं, हमारा ठाकुर बड़ा नटखट है। तो बरसाने की जो ब्रजगोपियाँ ठाकुर को गाली देती हैं प्रेम की, बड़े धूमधाम से आपने कहा, वो इसलिए है जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे प्रिया प्रीतम लाल का जो पर्व है वो ऐसे ही सूना निकल जाए। श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आए। इस बार तो कोरोना की वजह से बाहर की फ्लाइट्स बंद हैं, नहीं तो विदेशों से लोग आते हैं, हर साल आते हैं। और आने के बाद में यहाँ पर वो लोग इसी रंग में रंग जाते हैं। ये भाव है सभी का। तो धूमधाम से यहाँ प्रिया प्रीतम लाल की होली का हम लोग यहाँ आयोजन करते हैं, और सभी उस प्रेम के रंग में यहाँ पर रंग जाते हैं किशोरी जी के साथ। ये 29 को ही फिर पर्व आपका यहाँ पे समाप्ति हो जाती है होली वाले दिन, या और लेट चलता है? होली चलेगी वृंदावन में, मथुरा में, द्वारकाधीश में, दाऊ जी का हुरंगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप। वृंदावन में होली तो ये चलता रहेगा। 29 तारीख को श्री किशोरी जी का ये जो डोला है, नीचे सफ़ेद छतरी है, वहाँ पर किशोरी जी केवल 3 बार दर्शन देती हैं। एक बार ये धूलंडी होली जो सभी समस्त जग में होली मनती है उस दिन, हरियाली तीज वाले दिन, और एक राधाष्टमी वाले दिन। 3 दिन दर्शन के लिए सफ़ेद छतरी आप देखेंगे वहाँ पर दर्शन देने के लिए जाती हैं। और जब दर्शन देंगी संध्या काल में, तब हमारा जो होली का पर्व है ये विश्राम है। उसके बाद ब्रज में जगह जगह अलग अलग जगह चरखोला चलते हैं। जैसे मुखराई का चरखोला फेमस है, कहीं कहीं कोई लीला हो रही है। तो ये 14-15 दिन लीला ब्रज में कहीं ना कहीं समस्त ब्रज में चलती रहती है। ये बड़े धूमधाम से हम सभी ब्रजवासी प्रिया प्रीतम लाल की होली मनाते हैं। धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए, आपका समय देने के लिए। बरसाना तो कैमरामैन आशीष के नाल मनीष बावा, पंजाब केसरी, जयपुर।